नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम का जो 5 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें और इनमें हम लोग कुछ एडिशनल फैक्ट भी देखेंगे और ऐसे टॉपिक देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सारी हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट कैन कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है परामर्श ले सकता है। तो ये जो है आर्टिकल 143 है, जिसके तहत जो है राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं किससे, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से। और अभी जो सीजेआई कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सीडीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सेकंड सीडीएस ऑफ इंडिया, भारत के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं। ठीक है, तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को जो है 2 सितंबर 2022 में देश का नया सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। और ये जो है जनरल बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जनरल अनिल चौहान को जो है नया सीडीएस अपॉइंट किया गया। और ये कितने नंबर के हैं, दूसरे नंबर के हैं। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कितने नंबर के हैं, 15वें नंबर की हैं। और दूसरी महिला राष्ट्रपति जो हैं बनी है और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। इन विच सेशन डिड द कांग्रेस स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद कांग्रेस गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। ठीक है, तो ये 1907 का अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन, सूरत में ये अधिवेशन हुआ था। और 1907 के बाद के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत विभाजन के बाद गर्म दल का नेतृत्व किसने किया था, तो ये तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल ने जो है किया था। और बात करें कुछ एडिशनल फैक्ट की, तो यहाँ पे देखिए नरम दल के नेता कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1916 ईस्वी में जो है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में पुनः जो है दोनों दलों का आपस में विलय हो गया था। ठीक है, तो विभाजन कब हुआ, 1907 में। गर्म दल और नरम दल में नेता कौन थे गर्म दल के, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, इन्हीं को क्या कहा जाता है, लाल बाल पाल। ठीक है, ये तीनों कहलाते थे लाल बाल पाल। और यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, नरम दल के नेता कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर 1916 में जो है इनका पैचअप हो गया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पिवोटिंग टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ठीक है, पिवोट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर बात करें बास्केटबॉल से ये रिलेटेड है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल। और कुछ एडिशनल यहाँ पे टर्म हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो ब्लॉकिंग, ड्रिबलिंग, फ्री थ्रो, हेल्ड बॉल, होल्डिंग, जंप बॉल और मल्टीपल थ्रोज। और ये है आपका पाइवॉट यानी पिवोट। ठीक है, तो ये सारे टर्म किससे रिलेटेड हैं, बास्केटबॉल से। याद रखिए आप लोग, बास्केटबॉल से रिलेटेड ये सारे हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर डज द प्राइम मिनिस्टर रेज द फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा कहाँ फहराते हैं, तो ये सभी लोग जानते हैं कि रेड फोर्ट पे जो है लाल किले पर ही झंडा फहराया जाता है। तो इसका तो आंसर सभी लोग सही करके आए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रुक्मिणी देवी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये रिलेटेड है भरतनाट्यम से, तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है या फॉक डांस के हैं। ठीक है, इन्हें 1956 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनके रिलेटेड, रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारतीय इतिहास में राज्यसभा की सदस्य के रूप में नॉमिनेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये पहली महिला थी जो नॉमिनेट हुई थी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल। ठीक है, तो ये भी फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, जो कि फॉक डांस है कहाँ का, तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल कंटेंस ओनली नॉन मेटल्स। किस ग्रुप में केवल नॉन मेटल हैं। आवर्त सारणी में किस समूह में केवल अधातु हैं यानी नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप 17 है जिसमें हैलोजन समूह के रूप में जाना जाता है। इसमें फ्लोरीन जिसका संकेत F है, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन हाई और एस्टेटाइन और टेंसाइन। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये जो है एटेस्टाइन और टेंसाइन। ठीक है, तो ये सारे आपके हेलोजन ग्रुप में आते हैं और ये सारे जो है नॉन मेटल हैं।
नेक्स्ट क्या है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो एक तो आपका होता है AgI, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। एक होता है AgBr जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है आपका। एक होता है AgNO3। तो सिल्वर से रिलेटेड ये तीन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो AgI सिल्वर आयोडाइड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेन के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल रेन जैसे बहुत से न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन हुआ या फिर फॉरेन में आर्टिफिशियल रेन हो रहा है। कृत्रिम बरसात के लिए हम यूज़ करते हैं सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है कहाँ पे, फोटोग्राफी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर नाइट्रेट अभी वोट चल रहा है, गुजरात में वोट पड़ रहा है, मतलब कहीं भी अगर वोटिंग होता है तो जो इंक आपके नाखून पे लगाया जाता है वो क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, तो AgNO3 वोटिंग इंक होता है। सिल्वर आयोडाइड क्या होता है, ये कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग होता है। और सिल्वर ब्रोमाइड जो है आपका फोटोग्राफी के लिए यूज होता है। सिल्वर से ये तीन क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो क्या था। ठीक है, तो 1000 पुरुषों पे 933 महिलाएं थी। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं थी, 933। ठीक है, यहीं पे अगर बाल लिंगानुपात की बात करें तो 927 था। ठीक है, 1000 पुरुषों पे 927 मतलब मेल, अगर बाल लिंगानुपात की बात करें तो 927 इसका जो है रेशियो था, मतलब कि 927 फीमेल थी कितने, 1000 मेल चाइल्ड पे। ठीक है, फिर लिंगानुपात की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो ये 943 था वयस्क वाला, और चाइल्ड वाला कितना था, 919 था। तो ये दोनों फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और जनगणना से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर मेड ऑफ। ठीक है, अब जो आपका अर्थ होता है ये 3 पार्ट्स में बटा होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट क्या होता है, क्रस्ट, ये होता है मेंटल, और जो इनर पोर्शन होता है ये होता है कोर। ठीक है, पृथ्वी की 3 परत होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, अब देख लेते हैं क्रस्ट किस चीज़ का बना होता है, मेंटल किस चीज़ का बना होता है, और कोर का क्या है, कंस्टिट्यूएंट क्या होता है। ठीक है, तो क्रस्ट सबसे ऊपर की परत होती है जिसे सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे आउटर मोस्ट पोर्शन होता है ये इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है, और इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो पोर्शन होता है इसको मेंटल कहते हैं, और इसमें क्या होता है आपका सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, मेंटल में। और कोर सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर की परत जो होती है वो कोर होती है। इसमें क्या होता है, निकिल और आयरन होता है, निकिल और आयरन होता है किसमें, सबसे इनर पोर्शन यानी कोर में। तो तीनों फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ईयर वाज द पावर ट्रांसफेरेड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, किस वर्ष में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित की गई थी। तो ये 2 अगस्त 1858 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अगस्त 1858। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2022 लोकसभा से कब पारित हुआ। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट हैं, एक मतलब कब पेश हुआ और कब पारित हुआ। ठीक है, तो 1 अगस्त को पेश किया गया था कहाँ पे, लोकसभा में, और 3 अगस्त 2022 को जो है ये पारित हो गया था। और अब बात करें राज्यसभा की, कोई भी बिल होगा अगर सबसे पहले कहाँ जाएगा, लोकसभा में जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, तो 1 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ, 3 अगस्त को जो है लोकसभा से पारित हो गया। इसके बाद इसको राज्यसभा में 8 अगस्त को पेश किया गया, 8 अगस्त 2022 को। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो न्यू अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक सिंह को जो है नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन यानी NEGD के CEO के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिषेक सिंह। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ पे देखिए मुक्केबाजी में रेस्ट टाइम, मुक्केबाजी में जो रेस्ट टाइम होता है वो कितने टाइम का होता है, मतलब आराम का समय कितने टाइम का होता है, तो ये होता है 1 मिनट, 1 मिनट तक आप आराम कर सकते हैं, रेस्ट टाइम। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी करना किस अधिकार से संबंधित है। तो हमारे मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्यों में से एक है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ठीक है, मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्यों में से एक है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस में शामिल है,
51K में, ठीक है, 51K में हमारे सारे जो है मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RCOOH विच फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कौन से फंक्शनल ग्रुप का जो है RCOOH है, ठीक है। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी OH का कार्यात्मक समूह क्या होता है, एल्कोहल। जहाँ भी OH देखेंगे एल्कोहल हो जाएगा, और डबल बॉन्ड CO अगर होगा तो ये हो जाएगा आपका कीटोन। यहाँ कीटोन लिखा है लेकिन ये कीटोन होता है, डबल बॉन्ड CO, ठीक है। अब कुछ एडिशनल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सिंगल बॉन्ड COOH का कार्यात्मक समूह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ठीक है। RCHO का क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। CHO जहाँ भी देखेंगे एल्डिहाइड हो जाएगा, COOH जहाँ भी होगा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, और डबल बॉन्ड CO होगा तो ये कीटोन होगा। तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर एहोल टेम्पल कितने वर्ष पुराना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यह जो है 1400 साल पुराना विष्णु मंदिर है, जिसे क्या है दुर्गा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर कहाँ है, एहोल कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि एहोल टेम्पल कहाँ पे बना हुआ है, तो ये है कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, GDP की परिभाषा आपको बतानी है। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से सृजित मूल्य वर्धित मूल्य का मानक माप है, ठीक है। तो GDP क्या है, किसी देश में, मान लीजिए आपका कंट्री है, इस देश के अंदर चाहे विदेशी चाहे देश के लोग जो कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं उसका मूल्य वर्धित, उसका जो मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा, GDP कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, एक होता है माइक्रो, बहुत स्मॉल लेवल पे, अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम बात करेंगे तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे, और इंडस्ट्री लेवल पे या फिर नेशन लेवल पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मैक्रो। मैक्रो जो है लार्ज लेवल पे होता है, माइक्रो स्मॉल लेवल पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक व्यक्ति समूह या कंपनी स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन है, ठीक है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, समग्र रूप से एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी नेशनल इकोनॉमी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। और अगर किसी समूह कंपनी की बात करें और व्यक्ति की बात करें तो यह क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब ये होता है 10⁻⁻⁶, मतलब बहुत स्मॉल। तो स्मॉल मतलब एक व्यक्ति हो गया या समूह हो गया, कंपनी की बात करेंगे तो ये माइक्रो हो जाएगा, और लार्ज लेवल पे बात करेंगे किसी देश की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैक्रो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें नेटिव का एंटोनिम पूछा गया था, प्रिमिटिव का एंटोनिम पूछा गया था, फिर कंसेंट का सिनोनिम पूछा गया था, और बॉब्स योर अंकल आइडम्स इसका बताना था। नेक्स्ट क्या है, बीट अबाउट द बुश, इसका भी आइटम बताना था। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे प्राप्त हुए हैं इंग्लिश के, और ये सारे क्वेश्चन आपके 5 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये एक बात मैं बता दूं, कई क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो एनालिसिस आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। थैंक यू।